कभी कभी क्रिकेट मैच कैंसिल होने से ज्यादा पेनफुल होता है ये रियलाइज करना कि किसी ने ऑनेस्टली प्लानिंग ही नहीं करी थी। आप सुबह से अपने घर से इस एक्साइटमेंट में निकले थे कि आप एक मैच देखकर आएंगे, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि भाई साहब लोग मैच प्लान करने के पहले कैलेंडर देखना भूल गए और उनको पता ही नहीं था कि इस मौसम में यहाँ पर इतना घना कोहरा होता है कि आपको गाड़ियां नहीं दिखती। तो क्रिकेट की एक छोटी सी बॉल बॉल को देखना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। लखनऊ का 4 T20 इंटरनेशनल भी एग्जैक्टली वही केस बन गया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नाइट गेम, दिसंबर का पीक विंटर, नॉर्थ इंडिया का स्मॉग प्लस फॉग कॉकटेल, एंड फिर उसके बाद में सरप्राइज फेसेस, जैसे किसी को पता ही नहीं था कि भारत में इस समय ये सब होता है। भारत में भी नहीं, नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली। दरअसल एक शाम जो दर्शकों की क्रिकेट के नाम होनी चाहिए थी, वहां पर क्रिकेट ही नहीं हो पाया। मैच का टॉस टाइम था 6:30 का, स्टार्ट होना था 7 बजे, पर 6:30 से ही सबको दिख गया कि ग्राउंड के फ्लड लाइट ज्यादा क्लियर थे और प्लेयर्स कम थे। अंपायर्स आए विजिबिलिटी चेक के लिए, लेकिन फिर उसके बाद में वही इंतजार, और वो इंतजार बढ़ता गया 9:30 तक। 6 इंस्पेक्शन हुए, 2 घंटे का सस्पेंस रहा एंड 9:25 में बताया गया कि भैया मैच रद्द हो गया है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एक भी बॉल फेंकी नहीं गई और स्टैंड्स में जो लोग थे वो वहां पर सिर्फ लोग नहीं थे, बल्कि वो फैंस थे, वो इन्वेस्टर्स थे, सिर्फ पैसे के नहीं, वक्त के, इमोशन के। सबसे बड़ी बात, मुझे एक लाइन ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जब एक फैन ने टीवी पर कहा कि 3 बोरी गेहूं बेच के मैंने ये टिकट लिया था। कोई आगरा से आया था, कोई सुबह से निकला था, कोई ठंड में बच्चों को लेकर आया था, और उनके लिए रिफंड, ऑनेस्टली बोलूं तो रिफंड ना एक गाल पे तमाचे की तरह है ठंड में। क्योंकि आप पैसे वापस दे सकते हो, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस आपने लोगों को वहां पर दिया है, जो जिल्लत आपने लोगों को दी है, वो नहीं उसका कुछ कर सकते। सबसे बड़ी बात, AQI को लेकर कंफ्यूजन, स्मॉग फॉग, सब कुछ। एंड यहां से नैरेटिव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि लखनऊ AQI 490 था, हजारडस। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट आती है, ऑब्वियस सी बात है, अपनी बात भी तो रखनी थी। ऑफिशियल AQI 174 है, मॉडरेट कैटेगरी में है, ये बताया जाता है। अब ऐसे में सवाल सिंपल है कि आखिर सच क्या है। यहां पर थोड़ी क्लैरिटी जरूरी है। दरअसल AQI नंबर्स का गेम है। इंडिया में ऑफिशियल AQI CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है। 24 आवर्स का एवरेज देता है, कैलिब्रेटेड ग्राउंड स्टेशंस रहते हैं, और इंडियन NAQI स्टैंडर्ड्स इसके सेट हैं। प्राइवेट एप्लीकेशंस की बात करें तो ये लोग रियल टाइम स्पाइक्स देखते हैं, सैटेलाइट डेटा यूज करते हैं, एंड फॉरेन मतलब कि US EPA बेस्ड मॉडल्स को यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डस्ट और स्मोक को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए हो सकता है कि सिटी एवरेज AQI 174 हो, लेकिन सैटेलाइट के ऊपर विजिबिलिटी 0 हो। और क्रिकेट के लिए AQI से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विजिबिलिटी। ये एक बेसिक बात है जो हम भूल रहे हैं, है ना। बहुत बेसिक सी बात है कि क्रिकेट AQI पे नहीं बल्कि आंखों से खेला जाता है। क्रिकेट में अंपायर्स को बॉल दिखे, फील्डर्स को बॉल दिखे, बैट्समैन बॉल को देख पाए। AQI मॉडरेट हो सकता है, पर अगर फॉग इतना डेंस है कि 30-40 मीटर की भी चीज नहीं दिख रही, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड पे खड़े होना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो टेक्निकली यूपी गवर्नमेंट गलत नहीं थी, एंड टेक्निकली फैंस भी गलत नहीं थे। गलत था तो शायद BCCI, जिसने गलत जगह पर गलत वक्त पे मैच करा लिया। दोनों ही अलग चीजें हैं और दोनों ही अलग बातें कर रहे हैं। प्लेयर्स के रिएक्शन भी भाई ऑब्वियस सी बात है, सब बोल गए। दरअसल हार्दिक पांड्या वार्म अप के टाइम पर सर्जिकल मास्क पहने दिखे। सोचकर देखिए, अगर इंडिया का स्टार ऑलराउंडर मास्क पहन के खेलने के लिए आ रहा है तो सिचुएशन कितनी अनकंफर्टेबल होगी। वरुण चक्रवर्ती ने तो ओपनली बोला कि इतना कोल्ड और फॉगी ग्राउंड मैंने कभी भी नहीं देखा। एंड मानिए, ये कोई एक्टिविस्ट स्टेटमेंट नहीं था, ये क्रिकेटर का ऑनेस्ट शॉक था। फिर उसके बाद असली सवाल आता है कि आखिर मैच रखा ही क्यों गया। एंड यहीं पे BCCI पे उंगली उठना शुरू हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में दिसंबर का फॉग कोई सरप्राइज नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई रेयर इवेंट नहीं। यह हर साल होता है। फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, ट्रेन लेट होती हैं, हाईवेज बंद हो जाते हैं, तो फिर रात में T20, वो भी एक नहीं लगातार 3 नॉर्थ वेन्यूज पर। मतलब प्लानिंग का फेलियर है या शेयर एरोगेंस है? ऑप्शंस अवेलेबल थे। आप दोपहर में स्टार्ट कर सकते थे, वेन्यू स्वैप कर सकते थे, अभी न्यूजीलैंड सीरीज होने वाली उसके साथ में। आप एक एक्स्ट्रा बफर डे रख सकते थे, अर्ली वेदर बेस्ड कंटिजेंसी को आप ध्यान में रख सकते थे। मतलब व्हाइट बॉल सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड जनवरी में है। वडोदरा, राजकोट, इंदौर, नागपुर, रायपुर, वाइजैक, त्रिवेंद्रम, इन सब जगहों पर मैचेस है। सिर्फ गुवाहाटी ही नॉर्थ ईस्ट में है। स्वैप हो सकता था, प्लान हो सकता था, पर शायद ये सोचा ही नहीं गया होगा, और सोचा भी गया होगा तो सोचा होगा अरे हो जाएगा, मैच ही तो है। और जब ना हो पाए तो फैंस को ब्लेम कर दो, वेदर को ब्लेम कर दो, एप्स को ब्लेम कर दो। राजीव शुक्ला का एक वेग स्टॉक वॉक वहां पर दिखा भी, कैमरे ने इस चीज को पूरा पकड़ा। राजीव शुक्ला BCCI के वाइस प्रेसिडेंट,
ग्राउंड के बीच जाकर अंपायर से बात करते हुए। फेस पे इरिटेशन था, बॉडी लैंग्वेज काफी ऑकवर्ड थी एंड वो मूवमेंट बहुत ज्यादा सिंबॉलिक था, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच का इशू नहीं था, ये क्रेडिबिलिटी का भी इशू था। सवाल उठेंगे। सबसे बड़ी बात, मीडिया एंट्री के ऊपर बात हो रही है। इसके ये बहुत अजीब चीज हुई। मैच के बाद में सीएम के इवेंट्स में मीडिया बैन, जेडीयू पेजेस पे लाइव नहीं बल्कि कैमरास कम हो गए। जब कंफ्यूजन होती है ना, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, एंड यहां पर ट्रांसपेरेंसी कम एंड डैमेज कंट्रोल ज्यादा दिख रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये समझना पड़ेगा कि फैन सिर्फ कंज्यूमर नहीं है। बीसीसीआई का लॉजिक है कि पॉलिसी के हिसाब से रिफंड मिलेगा। फैंस का जवाब है कि हम मैच देखने आए थे, रिफंड तो एक काम करो, तुम छोड़ ही दो। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि एस्पिरेशन, आइडेंटिटी और बहुत बड़ा इमोशन अपना कैरी करता है। और जब आप मैच ऐसी जगह पर रखते हो तो आप सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं बेच रहे हो, बल्कि आप एक भरोसा भी बेच रहे हो। तो क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। इससे पहले धर्मशाला में भी पुअर एक्यूआई था, चंडीगढ़ में भी सिवियर था, लखनऊ में तो खैर काम ही तमाम हो गया। पैटर्न क्लियर है, इसलिए फैंस का गुस्सा और भी ज्यादा जस्टिफाइड हो रहा है। आपको पता है कि नॉर्थ बेल्ट में पूरे टाइम ऐसे ही मौसम रहने वाला है। सच ये है कि मैच कैंसिल होना करेक्ट डिसीजन था। प्लेयर्स की सेफ्टी ऑब्वियस ही बात है, नॉन नेगोशिएबल थी। लेकिन एक्यूआई डिबेट जो है वो यहां पर सेकेंडरी है, विजिबिलिटी यहां पर प्राइमरी इशू है। लेकिन प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा फेलियर निकल कर सामने आई है। बीसीसीआई वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो शेड्यूलिंग को कंट्रोल जरूर कर सकता है। और जब आप कई 100 रुपयों के टिकट बेचते हो तो सिर्फ रिफंड दे देने से या सॉरी बोल देने से काम खत्म नहीं होता। लखनऊ के फैंस इस मैच को आने वाले सालों तक याद रखेंगे। क्रिकेट के लिए नहीं, ठंड के लिए नहीं, फॉग के लिए और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के लिए। एंड जब क्रिकेट फैंस बोले कि रिफंड से कुछ नहीं होता, तो शायद सिस्टम को सुनना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड खाली हो सकता है, पर भरोसा अगर खाली हो जाए तो स्टेडियम भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा।